तो उस एजेंडे का आपकी डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी कि हमें कुछ तो न्यायिक परेशानियां, जैसे कि 411, 12, 13 आईपीसी की धारा में प्रताड़ित किया जाता है। दूसरा, ज्वेलर्स मार्केट, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जोधपुर ज्वेलर्स मार्केट है, तो यहाँ पे मार्केट में अच्छे की 411, 12, 13 आईपीसी की धारा में प्रताड़ित किया जाता है। दूसरा, ज्वेलर्स मार्केट, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जोधपुर ज्वेलर्स मार्केट है, तो यहाँ पे मार्केट में अच्छी सुरक्षा हो, इसके लिए एक परफॉर्मा तैयार किया गया है कारीगर प्रकोष्ठ द्वारा। चलिए इस पर हम बात करेंगे। प्लीज, क्या आपको लगता है जोधपुर में क्या विकास हुए हैं या क्या आपको लगता है कमी रह गई एक सपनों का शहर बनाने में से? जोधपुर में विकास तो हुए है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से, व्यवस्थित रूप से उसका कोई भी जो पीछे मॉनिटरिंग नहीं हुई। उस कारण से जो भी काम हुए कहीं बिखरे हुए कंडीशन में, कहीं अधूरे पड़े, और उनका पूरे तरह से जो सोच पब्लिक के लिए उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो फायदा नहीं मिल रहा। जैसे कि रोडों के ऊपर लो, रोडें आप देखिए जगह जगह हर बार बारिश आती है 2 महीने पहले तैयार कर देते हैं और फिर 1 महीने में 15 दिन में खराब हो जाती है। इसी टाइप आप देखिए हॉस्पिटल की व्यवस्था है, इतनी बुरी कंडीशन है जिसमें आप आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। तीसरी जो मेन प्रॉब्लम है पुलिस की, आप देखिए आए दिन इतने अपराध होते हैं जिसके अंदर आप देखते हैं पुलिस वाले पैसे लेके कोई भी जो समस्या है उसको इग्नोर कर देते हैं। एक एक मुद्दे पर हम जवाब भी लेते हैं उधर से, क्योंकि कांग्रेस को लेकर एक प्रतिक्रिया आ रही थी कि गहलोत साहब जब यहाँ थे तो विकास बहुत हुआ है। सर, आपने कहा था, लेकिन जब हम भी इस कार्यक्रम को करने आ रहे थे तो हमने भी देखा कि सड़कों को लेकर या व्यवस्थित जो एक शहर होना चाहिए वैसा नहीं दिखा। नए इलाके जो डेवलप हो रहे हैं वो तो लगता है कि चलो ठीक है, पुराने अगर आप जोधपुर शहर की तरफ अंदर जाएं तो वहां पर सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं। आज आप देखो जोधपुर की आबादी कितनी बढ़ रही है, उस आबादी के रेशियो को देखते हुए जोधपुर में बहुत विकास हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व में थे अशोक गहलोत साहब ने, इन्होंने चिकित्सा शिक्षा ही नहीं, या पानी की जो व्यवस्था जोधपुर में जो है, आपको बताऊं ये सब अशोक गहलोत की देन है। और बिजली की जो व्यवस्था जो चल रही है यहाँ पे, अब देखो बड़े बड़े शहरों में बिजली की कटौती होती है मगर जोधपुर में आज बिजली की कटौती 1% भी नहीं होती है, 24 घंटे बिजली आती है। ये सब हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देन है। आपने जैसे कि अभी कहा था कि 9 महीने में सब कुछ चौपट हो गया, बिल्कुल चौपट हो गया। तो क्या चीजें थी जो 9 महीने में बंद हो गई, ताकि मैम से मैं पूछूं इनके खुद के विधायक ने भी थोड़े दिन पहले अखबार में भी आया था, राजस्थान पत्रिका में कि इनके खुद के विधायक ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक पत्र लिखा था, और इनके प्रतिपक्ष का नेता है भाजपा जनता पार्टी का नगर निगम में, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर आपने विकास कार्य नहीं करवाए, जोधपुर की तरफ ध्यान नहीं दिया था, आपका नगर निगम का बोर्ड नहीं बनेगा। और इस बात को लेके वहां से इनको नोटिस भी आया। कारण बताओ, नोटिस आया कि आपने इस प्रकार के क्यों बयान दिए, सच्चे बयान क्यों दिए, आप झूठ मूठ बातें क्यों नहीं करते हो जिससे जनता गुमराह हो। तो इस प्रकार उनको नोटिस भी दिया गया। सच्चाई बोलना इस पार्टी में गुनाह है। चलिए मैम से, बिल्कुल मैम से जवाब लेता हूं। मैम, आपके चूंकि एक विधायक ने जब ये आवाज उठाई तो वाकई नोटिस जारी हुआ, लेकिन उससे हम उस विधायक की ईमानदारी कहें या ये माने कि वाकई पार्टी में सच का गला घोट दिया जा रहा है? नहीं, विधायक ने कोई ऐसी कोई बात नहीं कही है। ये तो क्या क्या माया मंडप कर रहे हैं। सही कह रहे हैं जोशी जी कि ये तो आप मेरे को बोलने दो, क्योंकि आपने पहले कह दिया कि राजनीति कोई बात नहीं करेगा, इसलिए मैंने नहीं की। नहीं, लेकिन विकास की बात बता रही हूँ मैं, विकास की बात बताऊंगी क्यों। मैं विकास में ही विश्वास रखती हूँ। राजस्थान के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने क्या काम किया और क्या नहीं किया वो सारी दुनिया के सामने है। बिल्कुल, ये मान करके चलो आप कुछ भी काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो वसुंधरा जी को सोचना ही नहीं पड़ता कि मैं ये करूंगा नहीं। क्या 9 महीने की बात कर रहे हो? 5 साल में काम नहीं किया आपने और आप 9 महीने की बात कर रहे हो। आपको शर्म आ जानी चाहिए। जो कहने वाला है उनको सोचना चाहिए कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। जब 5 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया, यहाँ का जाए जन्म, यहाँ का मुख्यमंत्री, हमें तो गर्व था। क्या मालूम कितना यहाँ पे काम होगा। जेडीए इनकी, नगर निगम इनका, फिर भी वो की वो बात रह गई। ये कहते हैं ना, कहने के पहले सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं और क्या बात कह रहे हैं। एक मिनट इस मुद्दे का, एक मिनट। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने कितनी सोच रखी है, कैसे काम किया है। ये कह रहे हैं कि ये एम्स आई है, ये हमारी देन है। ये एम्स आने का हमारी देन है और ये सुषमा स्वराज की देन है और भारतीय जनता पार्टी की देन है, आपकी देन नहीं है। आप ये मन के अंदर खुश मत हो। आप गलत रिपोर्टिंग मत करो, जनता के सामने सही बात रखो। वसुंधरा जी ने बहुत अच्छा प्लानिंग बनाया, सारी सड़कें भी ठीक होगी। ये जनता, बिल्कुल ये जनता कहेगी। सर, ये जवाब था आपकी बात का। जी सर, पॉलिटिकल एजेंडा की बात करते हैं तो गत सरकार 3 मुद्दों पर बहुत जानी जाएगी। जेडीए में कई 100 करोड़ का घोटाला हुआ
और ऐसी भी जांच चल रही है जेडीए में, जो कि इस शहर की धनीधोरी है विकास कार्य के लिए। इस कारण कई 100 काम तो दोहरे भुगतान के हो गए, कई 100 काम ऐसे हो गए जो जसवंत थड़े पे सैंक्शन हुए थे और किले पर काम हो गए। साथ में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो व्यास जी के नाम को अमर करता है, वहां पर जो भर्ती घोटाला हुआ वो भी इसी कार्यकाल की देन है। फिर नगर निगम का जो कार्यकाल चल रहा है, बोर्ड की हालत क्या है कि हाईकोर्ट कहता है कि नगर निगम है या नरक निगम है। हम किन बातों पर अपनी पीठ ठोकें? आज ये जो चर्चा है शहर के विकास के लिए, बिल्कुल हम आपसे सर ये जरूर कह दें कि विकास की बात हो रही थी, लेकिन चूंकि आपने अपनी तारीफ की सरकार की, उसका जवाब ही आपको मिल रहा है। अब मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, आपने कहा ये पत्थरों का शहर है, तो निजाम साहब कहते हैं ये पत्थरों का शहर है जहां फूलों से दिल वाले लोग रहा करते हैं। यहाँ जहां हम जसवंत थड़े पर बैठे हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग पर बैठे हैं, आप भीतरी शहर में जाइए, बावड़ियां जो नीचे बहुत गहराई तक हैं, कुएं हैं, इनको यदि पर्यटन की दृष्टि से पनगढ़ की तरह विकसित किया जाए। आप अभी जब यहाँ थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप बाएं हाथ की तरफ देखेंगे फूलों की घाटी विकसित है। क्या हम हमारी वन भूमि को पूरी की पूरे वनाच्छादित कर दें और उसके बाद में एक पर्यटन सर्किट मिले? दूसरा, हमारे यहाँ पर लोक कलाकार और रंगमंच की एक बहुत बड़ी समृद्धि है। यदि हम अपने अलग अलग पर्यटन स्थलों पर एक शाम रंगमंच कर्मियों के नाम रखें और पर्यटन पुस्तिकाओं में उसका उल्लेख हो, तो यहाँ पर जो पर्यटक आए वो केवल मेहरानगढ़ दुर्ग देख के नहीं चला, करके केवल बात करेंगे। सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं यहाँ जो लोग आए हैं वो अपनी अपनी समस्याएं लेके आए हैं और जो इनका शहर विकास से जुड़ी हुई है। मैं एक मुद्दा उठाना चाह रहा हूँ, वो वन्य जीवों से लेकर है। जोधपुर के आसपास वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, सलमान खान शिकार प्रकरण हुआ था, उसका हम लोगों ने विरोध किया था। मैं उस समाज से हूँ, बिश्नोई समाज से। मैं इस वर्तमान सरकार पे 2 बड़े आरोप लगाना चाह रहा हूँ। वो उन्होंने इस वन और वन्य जीवों को गला घोटने का जो काम किया है, पुरानी सरकार ने वन्य जीव जो वन रक्षित क्षेत्र था उसमें अगर कोई पेड़ काटता था तो उसका 25,000 जुर्माना था। इस सरकार ने आते ही सबसे पहले वो काम किया है, कैबिनेट बैठक बुलाई और अगर कोई वन्य उसके आरक्षित क्षेत्र है तो उसमें से पेड़ काटता है तो 500 रुपए जुर्माना कर दिया। हमें ये समझ में नहीं आया कि उनको ये कहाँ दिक्कत हो गई। 25,000 जुर्माना लग रहा था अगर कोई पेड़ काट रहा था, और वो वन आरक्षित क्षेत्र। इसका जवाब एक मुद्दे पर आएंगे, बड़ी बात बिल्कुल, लेकिन वो मुद्दे छूट जाएंगे, इसलिए एक पर जवाब फिर आपके पास आएंगे। मैम, यहाँ जो एक बात उठ रही है कि क्या आपने वाकई मतलब प्राकृतिक जो देन है उनको खत्म करने की कोशिश की, प्राकृतिक जो संसाधन है उसको खत्म करने की कोशिश? कोई ऐसी बात नहीं की है, गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं की है। आपके कहने से क्या होता है? लेकिन जुर्माना जो कम किया गया उसके नहीं, ऐसा कोई जुर्माना कम नहीं किया गया है। कैबिनेट बैठ के तय किया, कोई जुर्माना कम नहीं किया। तो इससे लगता नहीं है कि कुछ नुकसान होगा? जो लोग पेड़ काटने से बचते थे वो काटेंगे? पेड़ काटने ही नहीं देते हैं, जुर्माना कम किए ही नहीं है, नहीं किए, सवाल ही नहीं होता। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? देखो क्या है कि दोनों मुद्दे हैं, है ना। विकास के नाम पे पेड़ नहीं कटने चाहिए, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको विकास के लिए हमने ये भी एक पेड़ काटो 100 पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे, है ना। तो उस पे अगर जुर्माना कम किया, जनता की मांग पे किया, है ना। कोई मंत्रिमंडल को खुद को सपना आता नहीं है। जब जनता से मांग आती है नहीं इस तरह से अपने को करना चाहिए, जनता के हित में किया है। अब आप एक ही मुद्दे को लेकर बढ़ जाओ, 25,000 से 5,500 रुपए कर दिया, तो जनता की भी तो मांग है। लेकिन जहाँ हम भी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं हरियाली कम नहीं हो, है ना। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में अगर 2, 4, 5 पेड़ काटने पड़े और वो विकास के लिए आवश्यक है तो वो करना पड़ेगा आपको। मेरे हिसाब से ये कोई राजनीतिक मंच नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने जब इसको राजनीतिक मंच का रूप देने की कोशिश की है तो मैं नहीं, बिल्कुल जनता आपसे जब सवाल पूछे आप उसका जवाब दें। ऐसा है अगर लोगों की अपनी डिमांड है तो उस पर लोगों को प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी जनप्रतिनिधियों। जनता ये कह रही है साहब कि जनता को कोई इससे फायदा, फिलहाल 9 महीने हो गए सरकार बदले हुए, कुछ हुआ नहीं है। पेड़ जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि पेड़ काटे जा रहे हैं, वन्य जीव मारे जा रहे हैं,
कोई आज तक किसी को कड़ी सजा नहीं दी गई। हमने हमारे हिसाब से अगर किसी को पकड़ लिया और कोशिश करके किसी को दंडित कराने की कोशिश की और मुकदमा चल गया तो चल गया, उसमें भी सजा होने में लिंगर ऑन हो जाता है और उसको सजा मिल नहीं पाती है। उसका मुद्दा ही आपने किसको सजा अब तक दी है बताएं? हमने तो किसी को सजा दिलाने की कोशिश की नहीं, दी नहीं। सलमान खान एक ही उदाहरण है, सलमान खान बाकी आपने रोज मारे जाते हैं। नहीं, सवाल ये है, नहीं सरकार बिल्कुल, सवाल ये है कि 9 महीने में आपने कहा कि 9 महीने में सरकार कानून में ढील क्यों दे रही है? आपने 5 साल में इनके लोग अभियोजक ऐसे हो कि जो जल्दी से जल्दी सजा दिलावे ताकि और कोई 5 साल में अगर आप दिलवा सकते थे राजनीतिक पार्टी के होने के नाते तो 5 साल में आप दिलवा सकते थे। उसको हो रहा है, लेकिन प्रोसेस कोर्ट का इस तरह से चल रहा है कि उसमें कुछ हो नहीं रहा है। तो इसमें बीजेपी का यहाँ मुझे लगता है सियासत आप भी ना करें इस मुद्दे पर। जी, ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि ना 9 महीने हो गए सरकार आए हुए और कुछ फैसले नहीं हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ साहब को, सब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो चेकअप करता है, टेस्ट लिखता है, उसके बाद दवाई देता है। तो अभी तो मैडम सब जगह जगह जा रहे हैं और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व अर्जियां ले रहे हैं और मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है कि वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी मैडम आने वाले टाइम में। चलिए, यहाँ कई सारे मुद्दे उठ रहे हैं कि यहाँ पर सरकारों ने क्या किया है। आपको क्या लगता है जोधपुर क्या सपनों का शहर बन पाया अब तक? राजस्थान के निर्माण के साथ में जोधपुर के विकास में कांग्रेस पार्टी ने और उसकी सरकारों ने बहुत बड़ा योगदान किया। जोधपुर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा था और यहाँ पानी की किल्लत थी, बिजली की किल्लत थी, सड़कों की आवागमन की, सीवरेज की सारी समस्याएं थी। कांग्रेस के शासन में जब अशोक गहलोत जी पहली दफा यहाँ से लोकसभा के सदस्य बनकर के गए, लोगों की डिमांड खत्म नहीं हुई है अब भी। वो तो जैसे जैसे विकास होता है लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं बढ़ती रहती है जी, और जैसे आबादी बढ़ती है उस तरह से कुछ और अधिक आवश्यकताओं की आम नागरिक की तरह आप कह सकते हैं कि ये सपनों का शहर बन चुका है। नहीं, सपनों का शहर बन रहा था किंतु जो अपेक्षाएं थी वो समाप्त हो गई है। जिस तरह से हालात पिछले 10-11 महीने के रहे हैं और जो नई सरकार आने के बाद में जिस तरह से जो यहाँ के विकास की योजनाएं थी उनमें कटौती कर दी गई, जो विकास ट्रैक से भटक गया सब। हाँ, चलिए हम बात करते हैं। यहाँ बात हो रही है सपनों का शहर, कह रहे हैं लोग कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सपनों का शहर तो बन चुका था या फिर बनते बनते रह गया, इसी 10 महीने में सब कुछ पलट गया, इनका ये कहना है। यदि इनके दावों में सच्चाई होती तो जनता इनको बुरी तरह से हराती नहीं, इनको कुर्सी से उखाड़ करके फेंकती नहीं। जनता ने इनको बहुत अच्छी से देखा, परखा और यह जान लिया कि यहाँ पर केवल भ्रष्टाचार और घोटालों की सियासत हो रही है और यही आपस में बंदरबांट हो रही है। क्या चीजें थी जो आपको लगता है कि जोधपुर में पूरी नहीं कर पाई पिछली? हाँ, जोधपुर में विकास के नाम पर जो होना चाहिए था उसका मात्र 10% भी नहीं हुआ। यहाँ की तप्त मरुभूमि है, उसको पानी चाहिए ताकि यहाँ पर खेती हो सके। केवल वर्षा पर आधारित यहाँ का पूरा खेती रहती है। यदि यहाँ पर दूसरी नदियों से पानी ले आया जाता तो यहाँ का जो किसान खाली बैठा रहता है 9 महीने, वह काम पर लगता और जो उपजाऊ भूमि है उससे लहलाती हुई फसलें निकल आती हैं। चलिए, यहाँ पर निश्चित तौर पर समस्याएं हैं बरकरार और ये मुझे लगता है ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री ही यहाँ के थे तो शायद अब डिमांड कुछ नहीं रह जानी चाहिए थी लोगों की, ये एक बड़ा सवाल है। मैं वाकई में सपनों का शहर हुआ इनके 5 साल में। जी। जो आपको पहले सपना था वो प्रस्तुतों की जो मौत हुई उनका सपना था इनका। एक हमारे यहाँ जेडीएम में 100 करोड़ का घोटाला वो सब जोधपुर में सपनों का शहर था पिछले 5 सालों में। जी। माइंस घोटाला सपनों का शहर था। जो जर्नलिस्ट विद्यालय में जो भर्ती हुई उसमें वो घोटाला था। और यहाँ एक बहुत बड़ा कांड हुआ था भवरी कांड, वो इनके सपनों का। ये अगर विकास की बात करते हैं और वे सपनों के शहर में 5 साल की विकास करते हैं तो इसको जरूर मैं ये चाहता हूँ कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने ये 5-6 मुद्दे किए थे। अगर ये सपने हैं तो मैं इसको मानता हूँ कि 5 साल में कांग्रेस ने सपनों का शहर जोधपुर को बनाया। भाई तो जनता क्या कहती है कि क्या वाकई यही सपनों का शहर था? सर, कांग्रेस ने जो किया वो उसका परिणाम ये है कि आपके फ्रेम से भी बाहर हो गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से कि पिछले 10 महीने में उन्होंने क्या कर दिया जोधपुर की भलाई के लिए। इस बजट में वसुंधरा राजे माननीय मुख्यमंत्री ने एक भी बड़ी योजना जोधपुर के लिए आवंटित नहीं की है। दूसरी बात, नगर निगम की बात ले लीजिए तो उन्होंने सीईओ बना के भेजा हरि सिंह जी को। तो 2 जनों की अहम की लड़ाई में हमारा जोधपुर पिसता जा रहा है। सड़कों की हालत इतनी बुरी है। आपका इशारा ये है कि गहलोत साहब का क्षेत्र होने की उसकी हम नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये द्वेष भावना के साथ कुछ कार्य नहीं होने दे रहे हैं और जनता कांग्रेस को तो 21 में डाला, इनको 9 या 8 में डाल देगी आने वाले समय में।
क्या आपको लगता है कि वाकई इस क्षेत्र को खामियाजा उठाना पड़ रहा है गहलोत साहब का क्षेत्र? सर ऐसा है, विकास का अस्तित्व व्यवस्था के ऊपर टिका हुआ है। जब सिस्टम ही खराब है, छोटे से छोटे काम करने के लिए हर विभाग के आगे आम आदमी को धरना देना पड़ता है। अपनी छोटी छोटी चीज मनवाने के लिए 10-10 दिन वहाँ धरने देकर के बैठे रहने पड़ते हैं। अधिकारी आते हैं, हंस के चले जाते हैं, मीडिया वाले कवरिंग देते हैं, उनको कुछ भी काम नहीं होता है। कॉलोनियां बनती है, मूलभूत सुविधाएं जो बिजली, सड़क, पानी और सीवरेज लाइन की जो व्यवस्था होनी चाहिए। जोधपुर बाहरी रोड से 5-7 किलोमीटर के बाद तो ऐसी व्यवस्था है, वहाँ पट्टे भी उठ गए हैं, लेकिन सड़क, ये जो बिजली के खंभे हैं, सीवरेज लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। आदमी अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से करता है। पानी पीने के लिए 500-1000 रुपए देकर टैंकर से पानी लाना पड़ता है। तो विकास की खाली बातें करते हैं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पार्टीवाद के चक्कर में आम जनता जो है पिस रही है। चलिए, यहाँ वो भी जनता है जो कह रही है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, विकास को लेकर ये शहर पिछड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जनता ये कहती है कि पिछले 5 साल में जो सपना कांग्रेस ने देखा था वो घोटालों का था और वो घोटाले हुए हैं, यही सपनों का शहर बना है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है आपकी आवाज। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती, कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट, रोज रात 11:30 बजे। एक बॉल में 4 रन की आवश्यकता है। देखते हैं कि क्या कर पाता है। क्रिकेट और पान विलास सिल्वर न्यूज, 2 चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को। पूरा पेमेंट? नो नो नो। गारंटर? नो नो नो। इनकम? नो नो नो। बस दीजिए 6999 और ले जाओ इसे। हाँ हाँ हाँ। पहले वक्त को जाने, तफ्तीश। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। कॉलेज की गपशप, कैंपस की हलचल, करियर की बात, जोश, मस्ती और धमाल। यूथ अड्डा, सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे, सिर्फ जी मरुधरा पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी आवाज में, और हम हैं मौजूद जोधपुर में। तो जोधपुर में तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, लेकिन हम सर से पूछते हैं, सर आपकी नजर में विकास क्या है? विकास का पैमाना आपकी नजर में क्या है? कि ये जो बात हो रही है कि सड़क ठीक नहीं है, या हॉस्पिटल में दवाएं ठीक नहीं मिल रही है, या मैंने ये बंगला बना दिया है और उन्होंने वो हवन बना दिया है, उससे ये विकास नहीं है जी किया। आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं? आपको मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मेरा सपना जो है इस जोधपुर के बारे में वो ये है कि ये जोधपुर जो 40 किलोमीटर के दायरे में घूम चुका है, इसकी एक रिंग रोड बने और हर आदमी को ये सुविधा रहे कि वो अपने स्पॉट पर आराम से पहुंच सके। एक रिंग रोड चाहिए, एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि अगर मेट्रो आता है तो उस 40 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले आदमियों को बिल्कुल रिलीफ मिलेगी, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट करे चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट करे। पब्लिक तो अपना आराम का काम चाहती है। मुश्किल ये है कि इसी मेट्रो का जयपुर में विरोध हो रहा है और जोधपुर में आप डिमांड कर रहे हैं। सर मैं तो पिछले 8 साल से पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, पर्यटक गाइड के तौर पे काम कर रहा हूँ। पिछले जो अशोक गहलोत सरकार थी
उसको हम पर्यटकों के साथ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि पर्यटकों को क्या समस्याएं रहती है। जी। सबसे बड़ी समस्या लपकों की। आप सपनों का शहर बता रहे हैं इसे, घंटाघर में हमारे साथ चलिए। पिछले 5 साल से जो सरकार थी उसको हमने कह के हम थक गए कि हम पर्यटकों की ये जो लपकों की और ये गंदगी की घंटाघर में समस्या है उसको हम दूर करेंगे। आप गाइडों को हमें यहाँ बैठने के लिए जगह दीजिए, बेंच दीजिए। 5 साल तक हमारी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन 9 महीने की ये जो सरकार आई है बीजेपी, इसमें हमारी सुनवाई हुई है। हमें वहाँ घंटाघर में बैठने के लिए जगह दी गई है जिससे हम लपकों से छुटकारा दिला सकते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड हम वहाँ बैठने लगे। सीईओ साहब हरि सिंह जी को सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ और हमारे जो पंड्या जी हैं पर्यटक विकास अधिकारी, उनसे मिलकर हमने वहाँ बैठने के लिए जगह ली। आपको लगता है कि ये समस्या इससे समाधान हुआ है? जी। कर्मचारियों से रिलेटेड पिछले 5 साल में अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरह से कर्मचारी को भटनागर कमेटी के नाम पर भ्रमित किया रखा, पूरे 5 साल में जो केंद्र के समान वेतनमान की हमारी मांग थी उसके बारे में कोई निर्णय नहीं कर पाई सरकार। अंतिम 6 महीने में हमें थोड़े बहुत दाने डाले गए, हमें विरोध स्वरूप बीजेपी को वोट दिया। पिछले 9 महीने में ये सरकार, जिसने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि हम आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए कमेटी बनाएंगे, 9 महीने में सरकार कमेटी नहीं बना पाई है। हम ये मांग करते हैं कि हमारी समस्याएं, विशेषकर जो नया कर्मचारी है उसको छठे वेतन आयोग की विसंगति की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसकी समस्याओं का निराकरण करते हुए सारे कर्मचारियों को राहत पहुंचाने का कार्य ये सरकार करेगी। चलिए, यानी आपको लगता है कि अभी तक किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हो पाया? सरकार की विफलताओं के बारे में 9 महीने में तो जजमेंट लेना गलत बात होगी, क्योंकि सरकार को 5 साल का मैंडेट मिला, सरकार मिला। आप विकास को लेकर आपका क्या मानना है? क्या यहाँ पर कमियां रह गई हैं? विकास के काम तो नगर निगम के महापौर और सीओ साहब की जो आपसी लड़ाई है उसकी वजह से शहर का थोड़ा विकास रुका हुआ है। लेकिन हम सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ के जो एंट्रेंस है, जो नागौर गेट से जो टूरिज्म आते हैं, वो टूरिज्म इफेक्टेड है उस रोड की वजह से, वहाँ के ट्रैफिक की वजह से, तो उस रोड को थोड़ा चौड़ा करके इसको सरल बनाया जाए रास्ते को। आज जो जोधपुर घंटाघर के अंदर जो अतिक्रमण हो रखा है उससे बहुत सी परेशानी हो रही है। पिछले 4 वर्ष पहले माणक धान मंडी के अंदर जो आग लगी थी, जनहानि हुई थी, उसके अंदर जो कांग्रेस गवर्नमेंट अशोक जी गहलोत साहब ने कहा था कि अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा घंटाघर, जो आज तक इतने सालों में आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। मैम, अतिक्रमण एक बड़ी समस्या दिख रही है, सड़कों की व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसको लेकर क्या करना है? ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सड़कों के बारे के अंदर मैं तो ये सोचती थी कि आने वाली सरकार को सोचना पड़ेगा कहाँ सड़क बनाए, क्या करें, मगर यहाँ तो जहाँ देखे वहाँ यही स्थिति है। पिछली सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। मैं बार बार यही दोहरा रही हूँ। अब सड़क बनाने का काम आपने क्या शुरू कराया? हमारे शुरू कर रहे हैं। आपकी सरकार ने अभी क्या किया? कर रही है, तैयारी हो गई है, तुरंत सड़कें बननी शुरू हो जाएगी और सड़कें अच्छी बनेगी, बढ़िया बनेगी। मैं पहले जब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी तो आप सड़क जाके देख लो, जालोरी गेट से फतेहपुर तक की सड़क देख लो, जोधपुर शहर में पूरे घूम जाओ। अतिक्रमण की भी एक समस्या आ रही है, अतिक्रमण होने क्यों देते हैं? हटाने की बात करते तो महापौर साहब वगैरह ये थे, कांग्रेस की सरकार थी, होने क्यों दिया? अब ये कहते हटाओ, ये इनकी ड्यूटी थी कि अतिक्रमण होने क्यों देते हैं, जबकि इनके पास सारा स्टाफ है, हर बात का स्टाफ है। अतिक्रमण अधिकारी अलग है, सफाई कर्मचारी है, सफाई क्यों नहीं करते? उसमें तो कोई टेंडर की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं काम करते ये? यानी यहाँ पर नगर निगम को लेकर यहाँ दोषी ठहराया जा रहा है कि नगर निगम की तरफ से ये समस्या रह गई है। सर, महापौर ये पूरा जोधपुर जानता है, महापौर अपने कार्यालय में मिलते ही नहीं है, वो अपने घर से ऑफिस चलाना चाहते हैं। जब वो ऑफिस में ही नहीं मिले, आम जनता किसको शिकायत करे? ये जो अतिक्रमण की और ये सभी समस्या आपको नगर निगम की दिख रही है, महापौर की अकर्मण्यता के कारण से दिख रही है। सियासी दलों पर भी आरोप लगते हैं कि वो लोग कई बार पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए ऐसा करते हैं। सर, पहली बात तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये प्रोग्राम यहाँ पर ही क्यों रखा? इसमें ही उत्तर है, यहाँ पर ही प्रोग्राम क्यों रखा? आपने प्रोग्राम घंटाघर में क्यों नहीं रखा? आपने मंडोर के अंदर क्यों नहीं रखा? इसका मतलब क्या है? मैं आपसे ही सवाल पूछना चाह रहा हूँ। इसका मतलब सिर्फ यही है कि एक ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक जगह वो अलग बात है। शहर आपको हाँ बिल्कुल शहर दिख रहा है, लेकिन गंदगी पड़ी चारों ओर। आप देख रहे हैं, टूरिस्ट की बात आई, आपने टूरिस्ट की शुरुआत में टूरिस्ट की बात छड़ी, फिर आपने राजनीतिक मुद्दा उठा लिया। राजनीतिक मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है, एक्चुअल में आपको व्यवस्थित ढंग से चलना पड़ेगा, तभी मतलब पूरा क्लियर हो पाएगा। जैसे रास्ता टूरिस्ट के लिए, जैसे एयरपोर्ट से उतरते हम, जैसे उतरते ही वहाँ टूरिस्ट मिलते हमारे को, पहले बोलते कितना टाइम लगेगा, मतलब 4 घंटे की मतलब है। जैसे यहाँ आते आधा घंटा जाम लग गया नागौरी गेट में। यहाँ क्या है? जोधपुर कैसा है? 2 बसें आमने सामने भिड़ गई। आपको लगता है कि जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या? जी। नाकामी छिपाने का सर, एक दूसरे को, हमारे जोधपुर की जनता को फुटबॉल बना दिया है जी। वो क्या तुमने ये नहीं किया, वो क्या तुमने ये नहीं किया, हम क्या करेंगे? इनके पास विजन कुछ नहीं है।
बड़ी बात ये है सर। चलिए आरोप प्रत्यारोप हो रही। डार्विन के अगर विकासवाद की बात करें तो हम क्या विकास को फुल स्टॉप करेंगे या यहीं तक सीमित कर देंगे कि पहले क्या हुआ था? हम अपने प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। बीती ताई बिसारी आगे की सुध ले, घोटाले हो गए थे, वो हो गए थे, सारी बातें आपको सराखों पे। आप ये तो आज विकास के लिए ये तो मापदंड बताइए, ये तो पैमाना तय करिए कि हम आने वाले समय में ये विकास करेंगे और अभी तक की कार्य योजना में हमने ये विकास किए थे और यहाँ तक हमारे विकास गए थे। कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई सकारात्मक बात नहीं। जब भी कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग अभी भी अपने विपक्ष की भूमिका को ही निभाने हैं। अब विपक्ष से चले गए हैं, हम धरातल पे आ गए, हम इसको मानते हैं, परंतु तुम अगर किसी तगड़े प्लेटफॉर्म पे आए हो तो बताओ तो सही हमने इतना काम कर दिया और आगे की हमारी ये कार्य योजना है और जोधपुर के हम इस स्वरूप को देने जा रहे हैं। एनएलयू जोधपुर में बना, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में बना, स्पाइस पार्क जोधपुर में बना, रबर इंडस्ट्रीज जोधपुर में बनी, निफ्ट जोधपुर में बना, दुनिया भर के आपके इंस्टीट्यूट, दुनिया भर की चीजें लाके दे दी। उसके बावजूद इसको कैसे मेंटेन करोगे? कम से कम इतना ही बता दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे। अपने विपक्ष के जो क्राइटेरिया उससे बाहर आए और अपने बताइए कि हमारी ये कार्य योजना है, ये जनप्रतिनिधि है, पिछले 15 साल से है, ये अभी तक कांग्रेस को कोस रहे हैं। महात्मा गांधी अगर ऐसे कहते तो आजादी नहीं मिलती, उन्होंने विपक्ष में रह के आजादी ले दी। ये विपक्ष में रह के एमएलए रह के कुछ नहीं जोधपुर के लिए करवाए। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, हालांकि बात एक सही उठी है कि आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला है। अगर जनता ये कह रही है कि सियासी दल ने इस शहर के विकास को या इस शहर के लोगों को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया है तो एक गंभीर समस्या। एक छोटा सा और ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बताइए अपने मोहल्ले का हाल, हम हैं आपके साथ। कॉल कीजिए 096-101-5244 पर, हम आएंगे आपके पास। खबर मोहल्ले की, सिर्फ जी मरुधरा पर। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार। और ये दे 86 kmpl माइलेज स्टाइल से। टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। मैं आया हूँ बनारस की पावन नगरी पे और ये मैंने पहली बार लाइफ में देखा कि इतनी बड़ी कोई चीज कोई खा सकता है। अब आप लोग बस करो, खाना खाने दो। देश का स्वाद देखिए इस शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। प्रेजेंटेड बाय कैच, 100% इंडियन विमेन का मैच सिर्फ कैच। पावर्ड बाय हेफले, लिव द हेफले लाइफ। टेबलवेयर पार्टनर टपरवेयर, एसोसिएट स्पॉन्सर गोदरेज कार्टिनी नाइफ्स एंड सीजर्स, वाटर पार्टनर एक्वागार्ड, कैरावन पार्टनर फोर्स मोटर्स। खबर अब जयपुर से आ रही है, जहां पर खंडपीठ में पहुंचे हैं राजस्थान का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल जी मरुधरा, अब नए अंदाज में। करियर और कोर्सेज की अब होगी नो टेंशन। हाई प्रोफाइल जॉब्स के साथ करियर ओरिएंटेड कोर्सेज की फुल इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और कॉलेजेस की पूरी जानकारी। देखिए करियर मंत्र शनिवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। खबरें जिनसे हिल जाती है सरकार, खबरें जिनका है आपसे सरोकार, खबरें जिनसे पढ़े जाते हैं अखबार, खबरें हर सुबह जिनकी है दरकार, सुर्खियां रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। जी मरुधरा 24 घंटे का न्यूज चैनल लेकर आया है देखो और जीतो कॉन्टेस्ट, जिसमें मैंने जीता कैश प्राइज। बस जी मरुधरा देखो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। आसान से सवालों के आंसर दो और हर घंटे जीतो 1000 रुपए का इनाम और हर रोज 5000 रुपए नकद। देखो और जीतो कॉन्टेस्ट इन एसोसिएशन विद जॉय कॉस्मेटिक्स। नियम व शर्तें लागू। पढ़ने पढ़ाने का जुनून, म्यूजिक डांस की धूम, स्पोर्ट्स के साथ मस्ती खूब, माहौल है एकदम कूल। इट्स माई स्कूल, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रदेश की हर खबर
चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर, क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे, सिर्फ जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। लेडीज का दिलचस्प लाइफस्टाइल, किटी पार्टीज के मजेदार खेल, हेल्दी गेट टुगेदर्स के चटपटे किस्से। देखिए लेडीज क्लब में शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ जी मरुधरा पर। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग। दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट, रोज रात 11:30 बजे। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर मेरी शान, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। आज भी हम लोग पुराने इंडिया की एक पूरी झलक देख सकते हैं इस जगह पे। They just put the whole rail wagon on fire. This place is very well known for its architecture. Yamaha FZ has actually taken me by surprise and it's a great touring bike. Tune into Zignition only on Z Business every Saturday at 9:30 p.m. and Sunday 12:30 p.m. Catch Mission 10,000 km on Zignition in DNA every Friday. मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर, क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे, सिर्फ जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। 17 अगस्त 2012 जी मीडिया ने किया कोयला घोटाले का पर्दाफाश। 24 सितंबर 2014 सुप्रीम कोर्ट ने जी मीडिया की खबर पर लगाई मुहर, किया 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द। धमकी और दबाव के बावजूद अडिग रहा जी मीडिया, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। जी मीडिया, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी आवाज में। जोधपुर शहर की हम जब विकास की बात कर रहे हैं तो सीवरेज की समस्या एक बहुत बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आई है। मैम, पार्षद तो बन गए पहले, निगम भी वो बोर्ड का, इनका निगम है बोर्ड में भी, लेकिन पार्षद की अभी कुछ देर पहले उधर से ही एक आवाज उठी कि छोड़ दीजिए कि पिछला क्या हुआ। पिछला क्या हुआ बताती हूँ, तो इसका कारण बता रही हूँ ना कि पार्षद घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर तो आते ही नहीं है। जनता जाती है, घर पे नहीं है, वो है ये है। जबकि अभी ये सुझाव है कि पार्षद के लिए प्रत्येक वार्ड में कार्यालय होना चाहिए, प्रत्येक वार्ड में पार्षद का एक साइन बोर्ड होना चाहिए, उस पे वार्ड नंबर, पार्षद का नाम, पूछताछ, उसके जो संपर्क सूत्र है वो सब लिखा होना चाहिए। विधानसभा चुनाव जीती, आप लोकसभा चुनाव जीती, लेकिन अब आप ये कह रही है कि अब निगम का चुनाव जीतेंगे तब विकास करेंगे। नहीं, ये नहीं कह रही हूँ मैं, नीचे से स्टार्ट ही करना पड़ेगा ना, जमीन से ही शुरू करना पड़ेगा ना, ये तो सब कुछ। तो फिर विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर इतना जश्न फिर क्यों मनाया गया? जनप्रतिनिधि होने के नाते कुछ तो दायित्व था, तो किया ही है ना, विकास तो हुआ ही है, कैसे नहीं हुआ है? जनता क्यों कह रही है कि सड़क नहीं है, अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, सीवरेज की पिछले 5 साल में नहीं हुआ, 5 साल की तुलना में 9 महीने में तो बहुत कुछ हुआ है, कैसे नहीं हुआ है? महिलाओं को लेकर भी बहुत कुछ हुआ है। जनता से क्या हुआ जी? सर बताएंगे। सर 9 महीने में कह रहे हैं लोग बहुत कुछ हो गया विकास। मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ कि शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। भैया, जो पैटर्न होता है इनका सफाई कर्मचारियों का, कि 100 आदमियों के मकान पर एक सफाई कर्मचारी होगा, उस हिसाब से यहाँ पे
4,500 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, जो अभी 2200 के आसपास ही है। वो जब तक सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो, ये पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं कि हो रही है भर्ती, हो रही है। भर्ती नहीं हो रही है, जब आदमी नहीं होगा तो रोज जो छुट्टी पे जाने वाले लोग हैं वो तो छुट्टी पे जाएंगे, ठीक है। तो 4% तो छुट्टी पे चले गए और 1800 आदमी तो वैसे ही कम है, तो सफाई की व्यवस्था फिर किसी बोर्ड में, पिछले बोर्ड में भर्तियों के लिए 925 भर्ती है। 3 दफे कांग्रेस बोर्ड में स्थगित की। हमेशा कहते हैं भर्ती करते हैं, बोर्ड में अगर लेते हैं नॉमिनेशन ले लेते हैं, लेकिन भर्ती की नहीं है। 3 दफे नाकामा बोर्ड रहा है। लेकिन मैं आप सफाई की बात आप करता हूँ तो आप पिछले 6 महीनों के अखबार उठा के देख लीजिए। हमारे सीओ साहब हरि सिंह जी ने वहां अतिक्रमण मुक्त और साफ सफाई का अभियान चल रहा है। अगर ये जनता हाथ खड़े करके बता देगा 6 महीनों में अगर यह सफाई नहीं हुई है या अतिक्रमण नहीं, अपने हड्डी पे हाथ रखेंगे। मैं उस बोर्ड में पार्षद हूँ और 6 महीनों से हर रोड पे अतिक्रमण मुक्त हुआ है। मेरी बात सुनो, और हर रोड पे सफाई और अभियान करते हैं। रोड में पब्लिक डिमांड से 70 टेम्पू रखे, जिसको बैटरी शब्द के साथ आया और हर वार्ड में रहता है। सूरसागर विधानसभा के वार्ड नंबर और 20 और 21 कुमार और बगीचे लारे अमरलाल जी बरकीरे जी के पार्षद है और बटे ट्रस्टी है अपने शशि कुमार प्रजापति रे घर जाइजोपरा। वो अतिक्रमण 30 फुट रोड माते है और पूरी गलिया में पक्का मकान बना दिया। नया क्या अतिक्रमण हटा दिया। अपने जीजी जीतीवाल अतिक्रमण हटाने जावता महापौर साहब जीजी हाँ नाटी हो जाती कि नहीं हटाना है, तो बोर्ड और निगम की को नहीं ए बोर्ड यानी एक बार दियो। राजेंद्र कुमार जी गहलोत साहब महापौर बढ़िया, खेत लखानी जी ईमानदार आदमी ने हटाने यार बीजेपी वाला ने और लाइट घोटालो यहाँ पर आदमी ने हटा दियो। यहाँ निश्चित तौर पर एक नाराजगी भी दिख रही है सफाई को लेकर, अतिक्रमण को लेकर, और आमने सामने है दोनों सियासी दल। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ बिजनेस कॉलोनी से और सरदारपुरा में आता है। हमारे जो विधायक है वो अशोक गहलोत जी है। पिछले 15 साल से जब फीते काटने का और मुहूर्त करने का समय आता है तो अशोक जी जोधपुर में मौजूद होते हैं। और उसके अलावा जब यहाँ वो 15 साल से विधायक बन रहे हैं तो आज तक मेरे क्षेत्र में कभी नहीं आए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या रेलवे फाटक की है। आज तक वहाँ कभी पुल नहीं बना है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। पिछले 15 सालों के अंदर अशोक जी मुख्यमंत्री रहे थे। उस समय ऐसा कहा जाता था अशोक जी मुख्यमंत्री है, पूरा राजस्थान संभाल रहे हैं, परंतु अब मुख्यमंत्री नहीं विधायक है। 9 महीने में कभी आज तक नहीं आया, सिर्फ फीते काटते जरूर। यहाँ सीधे तौर पर एक आरोप लगा है सर। यहाँ पर देखिए आरोप प्रत्यारोप से जाहिर तौर पर अलग हटने की कोशिश है, लेकिन लोगों की बात है जनप्रतिनिधि ही नहीं जाए अपने क्षेत्र में तो क्या हो। अशोक गहलोत जी के बारे में कहा जाता है कि विधानसभा में भी अपनी शक्ल तब दिखाते हैं जब ईद का चांद या दूज का चांद दिखता है, और वही चीज उनके इलाके में भी है। ये बिल्कुल गलत बात है कि अशोक गहलोत साहब अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री होते हुए भी हमेशा महीने में एक बार जोधपुर आते हैं और जोधपुर आके तमाम लोगों से, कार्यकर्ताओं से और क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं। और अशोक गहलोत तो एक बिरला इंसान है जिसने राजस्थान के लिए और जोधपुर के लिए इतना कुछ किया है जो इतिहास याद रखेगा। और आपको बता दूं कि अशोक गहलोत ने एक नारा दिया था, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ और पेड़ लगाओ। आज जो ये पर्यावरण का जो मामला, जो 1 लाख पेड़ लगाए अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में, जिस प्रकार आज ये पर्यावरण का मामला जोधपुर में अच्छा हो रहा है, इस प्रकार अच्छी बारिश हो रही है राजस्थान में, कोई बिल्कुल बेकार और बेबुनियाद शिकायतें हैं। ये विपक्ष के आरोप है और अशोक गहलोत साहब के मुकाबले में बिल्कुल जी काफी स्थलों पर कचरा पड़ा रहता है। अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि दिखते हैं कि बिल्कुल दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि विकास नहीं है, विकास काफी हुआ, लेकिन आम जन जब तक जागरूक नहीं होगा सफाई की समस्या ऐसी चलती रहेगी। आम जन को जागरूक होना पड़ेगा, आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी सफाई की जो व्यवस्था है वो सुधरेगी। सर मैं पीछे क्या हुआ उसके लिए तो जाऊंगा नहीं, हम बेहतर कल के लिए अच्छा सोचे और अच्छा कुछ करें। इसके लिए मैं चाहूंगा जोधपुर में टूरिज्म लाइन के अंदर एयर कनेक्टिविटी बढ़े। अभी जोधपुर में सिर्फ 2 फ्लाइट्स आ रही है, सीजन में 3 आती है। यदि अगर फ्लाइट कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी तो टूरिस्ट ज्यादा आएगा, हो सकता है आमदनी ज्यादा हो। उसके अलावा मेरी समस्या है कि यातायात की जोधपुर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। शनिचर तांड से लगा के पावटा चौराहे तक इतना यातायात रहता है कि आदमी चलना दूभर होता है। उसके अंदर बेलगाम सिटी बसें यहाँ की इतना परेशान करती है, हर आम आदमी को मारती हूँ सर।
तो एक्सीडेंट करती हुई जाती है। यानी यहाँ पे यातायात की जी बताएं। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा तो विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में हमेशा विद्यार्थी की आवाज उठी है कि सीटें बढ़नी चाहिए, विद्यार्थी को सुविधा मिलनी चाहिए। कट ऑफ 60% वाले विद्यार्थी को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो विकास का मुद्दा शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा विकास का मुद्दा होना चाहिए। 5-5 साल का एक टर्म मिल रहा है सबको, लेकिन फिर भी यहाँ जनता कह रही है कि ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, सड़कों की हालत अच्छी नहीं है, गंदगी बहुत ज्यादा है, अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। गंदगी बहुत ज्यादा, आप सही कह रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से ये गंदगी का काम हटाने का काम राजस्थान सरकार का नहीं है, गंदगी हटाने का काम नगर निगम बोर्ड का है। नगर निगम बोर्ड वो काम ही नहीं कर रहा पिछले 15 वर्षों से। नगर निगम बोर्ड पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के महापौर फोन नहीं उठाते, उनके खुद के उप महापौर कई बार सार्वजनिक बयान दे चुके हैं कि महापौर मेरा फोन नहीं उठाते, तो फोन वो समस्या लेके जाते हैं महापौर। यानी फिर मामले से आती जी 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 निवेदन है, अगर कांग्रेस में इतना ही साहस है तो महापौर जनता के बीच क्यों नहीं आते? अगर वो जनता ने चुना है उनको, और पिछला महापौर तो आम जनता ने चुना है। चलिए, महापौर को लेकर ये सवाल जरूर है, क्योंकि महापौर को हमने इसमें भी आमंत्रित किया था, लेकिन वो यहाँ भी नहीं पहुंची। जब ये एकल प्रणाली से द्वारा ये पहली बार महापौर चुने गए और आज दिन तक जनता के बीच में नहीं आए। अभी पिछले जबकि बीजेपी सरकार और वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनी, यहाँ के अधिकारी चेंज होने के बाद ही जोधपुर का डेवलपमेंट हुआ है। और आज भी जब भी ये नगर निगम कार्य कराने पर आते, लेकिन वो किसी पत्रावली पर साइन ही नहीं करते, वो घर बैठे रहते हैं। और हमारे जो पार्षद वहां ढोल बजाकर उनको जगाने के लिए गए, आज तक वो नींद में सो रहे हैं। कुंभकर्ण भी जग जाता, लेकिन वो हमारे महापौर अभी तक सो रहे हैं। और भ्रष्टाचार, जहां तक ये नगर निगम और ये जेडीएम है, पिछले जब ये कह रहे हैं कि विकास पर विराम लगा, विकास पर विराम लगा ही इसी कारण कि एक कार्य पर 3-3 बार उनको वर्क ऑर्डर जारी किए गए, तब कहां से हम आज उनकी सड़कों का निर्माण कर पाएंगे? इसलिए ये लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि पिछली सरकार जो है वो खजाना खाली कर गई और तमाम चीजें नुकसान हो गया। बिल्कुल गलत बात है। पिछली सरकार ने जितना राजस्व अर्जित किया और उसको पूरे प्रदेश में विकास के ऊपर खर्च किया, वह बेमिसाल है। बिजली का उत्पादन हो, पानी की पेयजल योजनाएं हो, चाहे सड़कों के निर्माण का काम हो, चाहे वृक्षारोपण का काम लेकिन हो, आज आधुनिक शहर की परिभाषा वो है जहाँ फ्लाईओवर्स हो, अंडरपास ये हो, सारे बने हैं। लेकिन ये चीज जो बड़े शहरों के अंदर सारे बने हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो हमारे यहाँ जिला परिवहन का कार्यालय है, सबसे पहले वहाँ फ्लाईओवर की जरूरत है। सबसे अधिक आर्मी के वाहन, स्कूल के वाहन वहाँ से निकलते हैं, बट वहाँ अभी तक फ्लाईओवर नहीं है। दूसरी समस्या पीने का जो पानी आता है उसमें सीवरेज लाइन का मिक्स पानी आता है। तीसरी समस्या हमारे यहाँ जोधपुर शहर को रिप्रेजेंट करने वाले गाइड है, टूरिस्ट गाइड, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है किसी तरह की। हम यहाँ मांगे हैं, एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद अब लौटेंगे। तो आखिर में अब वक्त आ गया है जनप्रतिनिधियों से ये पूछने का कि वो आखिर अब क्या करने जा रहे हैं, और 5 साल में जो कुछ पिछले 5 साल में क्या नहीं हुआ है, तो वो क्या विपक्ष के नाते यहाँ कोई उनकी भी बड़ी भूमिका होगी। इस पर एक चर्चा और करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। पढ़ने पढ़ाने का जुनून, म्यूजिक डांस की धूम, स्पोर्ट्स के साथ मस्ती खूब, माहौल है एकदम कूल। इट्स माई स्कूल, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। जानी पहचानी हो या अनजानी, आसान हो या मुश्किल, ये पहिए हर राह की उंगली थामना जानते हैं। तो सोचना क्या है, अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। प्रेजेंटिंग हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स, जेके टायर, टोटल कंट्रोल। क्या आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सुदृढ़, आकर्षक फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। अब ज्यादा कलर्स भी, टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट, रोज रात 11:30 बजे। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जोधपुर से आप सुन रहे हैं आपकी आवाज यानी जोधपुर की आवाज। यूनिवर्सिटी से कुछ हम सवाल ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो बताएंगे कि शिक्षा को लेकर। जी बताएं। हमारे जेएनयू यूनिवर्सिटी के शिक्षा के अंदर बहुत गिरावट आई है और हमारे वीसी साहब का तो आपने सुना ही होगा जी कि इन राजस्थान के अंदर 5 बड़े विश्वविद्यालय में 500 कांग्रेस सरकार के वीसी हैं, 500 एसीबी की जांच चल रही है उनके ऊपर। जी ठीक है, शिक्षक घोटाले के अंदर तो कांग्रेस के अंदर तो सिर्फ घोटाला होता है। ठीक है, ये तो यानी आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में ही घोटाला है, तो शिक्षा क्या होगी? शिक्षा को जो भगवान मन जिसको बैठाते हैं वीसी को, वो खुद चोर है और घोटाला कर रहे हैं, तो फिर पढ़ाएगा कौन? किस बच्चों को कौन पढ़ाएगा? आपको क्या लगता है जब जोधपुर शहर में आप जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत सुरक्षित हैं, किसी भी वक्त आ जा सकती हैं कहीं भी? नहीं, ऐसा नहीं लगता, पर मुझे अपनी समस्या बतानी है। जी बताइए। मैं डिगाड़ी में रहती हूँ, पर वहाँ पे सड़कों की कोई सुविधा नहीं है और बाकी सुविधाएं भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि वो उपलब्ध हो। आपको लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो कभी आए हैं और आप लोगों की बात सुनते हैं? नहीं, कभी नहीं आए वो। कभी नहीं आए? नहीं। आपने कभी देखा है उन्हें? नहीं। चुनाव के समय देखा था? नहीं देखा। चुनाव के समय भी आपने नहीं देखा था? आज की तारीख के अंदर जोधपुर के अंदर पानी की बहुत भारी समस्या चल रही है। कहीं भी पूरी जगह पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है, जबकि धरातल स्थल के अंदर जमीन के अंदर 8 से 10 फुट के ऊपर से पानी निकलता है हर घर के, और पानी की पानी नहीं है यहाँ। जी बिल्कुल, बस एकदम संक्षेप में कि क्या आपकी डिमांड क्या है? जिसका हमारी डिमांड ये है जी कि भारतीय जनता पार्टी से हमें उम्मीद है, हमें गाइडों को कोई स्टाइफंड नहीं दिया जाता। हम एक पूरे देश में प्रतिनिधित्व करते हैं पर्यटकों का और देश की एक छवि बनाते हैं। उल्टा सरकार हमसे 2000 रुपए रिन्यूअल के लेती है, तो वो रिन्यूअल हमारा बंद किया जाए और जो गाइड पूरे देश की छवि रखते हैं उसको कुछ स्टाइफंड मान दे सेंट्रल गवर्नमेंट। जनप्रतिनिधियों से जवाब से पहले अपनी अपनी बात कह दें, कुछ कहना हो तो। जोधपुर में जो पार्क बने हुए जैसे अशोक उद्यान है, उसमें झूले वगैरह कुछ भी नहीं लगे, उसमें सुविधा होनी चाहिए। उद्यान में सुविधाएं होनी चाहिए। जोधपुर में यातायात प्रबंधन बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग ट्रैक है रेलवे के, वहाँ पर मोनो रेल जो लोकल रेल होती है वो यदि चलाएं तो आसपास के ग्रामीण रात को अपने वापस घर जा रहे हैं। ये कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं। नगर निगम के चुनाव जो आने जा रहे हैं 1 महीने के बाद में, तो मैं कांग्रेस पार्टी के मुखिया से और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से ये निवेदन करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि वो इस तरह से लोगों को बाहर लाए चुनाव के अंदर जो अनुभवी हो और इस स्वायत्तशासी संस्था की स्वायत्तता को कायम रखने के अंदर सक्षम हो। पार्टी राजनीति यहाँ नहीं होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल। अब यहाँ पहले विपक्ष से ये जवाब लेते हैं। विपक्ष के नाते अब आपकी भूमिका क्या होगी? क्योंकि देखिए डिमांड यहाँ सब कुछ है। हम समझ रहे थे कि आपने भी कहा कि जोधपुर में बहुत कुछ है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं है। न महिला सुरक्षा है, न सड़क है, न पर्यावरण है, न पर्यटन है, कुछ भी नहीं है। जोधपुर में सब कुछ है। जो कुछ भी कहा गया है उसमें कहीं न कोई कंजूसी है। जोधपुर की विकास की योजनाएं बराबर बनी हुई है। जोधपुर का भविष्य बहुत उज्जवल है। विपक्ष की भूमिका भी बहुत बड़ी, हाँ, बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत निभाई जा रही है। जो कुछ भी जोधपुर के अंदर विकास का काम हुआ है उसको आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और उम्मीद करते हैं नई सरकार से और केंद्र सरकार से, राजस्थान की सरकार से, कि जो पुरानी योजनाएं जोधपुर के औद्योगिक विकास के लिए, जोधपुर के आर्थिक विकास के लिए, जोधपुर के शैक्षणिक विकास के लिए, जोधपुर के सर्वांगीण आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने योजनाएं बनाई थी, उनको अगर नियमित रूप से, निरंतर रूप से अगर जारी रखा जाए तो निश्चित तौर पर जोधपुर बहुत आगे बढ़ जाएगा। यहाँ इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर की आवश्यकता। सर से जरा पूछ लेते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ जो नई सरकार है, बीजेपी है, वो जोधपुर के लिए कुछ करती है, तो क्या उसको आप इसका क्रेडिट देंगे? क्योंकि क्रेडिट की होड़ तो होती है, भले ही कहे लो कि नहीं होती। करने वाली अगर सरकार होती तो अभी 9 महीने नहीं लगाती। हम तो इनको तभी धन्यवाद देंगे। आपको भी 5 साल हम इनको क्रेडिट दे देंगे अगर ये रुके हुए जो विकास कार्य है, जो पूर्व सरकार ने जो विकास कार्य जारी किए थे और पूर्व सरकार की जो योजना है, जो अशोक गहलोत साहब ने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई थी, उस योजनाओं को अगर ये लागू कर देगी और तमाम विकास कार्य जो अधूरे रहे उनको पूरा कर देगी, उनको भी अगर पूरा कर देगी तो भी हम इनको क्रेडिट दे देंगे। यानी आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो विकास की योजनाएं हैं पिछली सरकार की हैं। सर बस आपसे टिप्पणी की, अब सरकार या आपकी पार्टी अपने स्तर पर विकास को लेकर क्या? मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि जब जब पूर्व मुख्यमंत्री जोधपुर में होते हैं ये प्रखर होकर बोलते हैं, बाकी चुप जाते हैं।
है ना। इनके जो भी जनप्रतिनिधि है आते ही नहीं है। दूसरी बात, मैं इनको इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारे से जो अपेक्षा की है, निश्चित रूप से केंद्र में जो हमारी सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी भाई की सरकार जो है, वो उसी दिशा में काम कर रही है। हम राजस्थान में विकास, जयपुर का विकास, जो ये नहीं, पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो। जोधपुर को लेकर, हाँ, जोधपुर भी देश का भाग है, यहाँ होगा। जोधपुर देश से अलग नहीं है, तो पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो, संपूर्ण विकास हो। जो अवधारणा लेके भाई नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है, वो उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और हमारी मुख्यमंत्री जी भी जो पूरे राजस्थान के विकास को लेकर चिंतित है। तो हम निश्चित रूप से जन भावनाओं को आदर करते हुए यहाँ पर मैम अब आपसे फाइनल टिप्पणी लेनी है, और आपकी टिप्पणी जो है वो बहुत मायने इसलिए रखती है कि ये जो है जोधपुर की जनता है, अगर इसको आप संतुष्ट कर पाई इस मंच से ये कहकर कि वाकई अगले 5 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात होगी। आप जो बात कह रहे हैं सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री ये सोच लेकर के चलता है भारत का विकास हो, और राजस्थान की मुख्यमंत्री ये कह रही है कि मैं जोधपुर के अंदर वो काम करके दिखाऊंगी जो आज तक कोई भी सरकार ने नहीं किया। अगले 5 साल बाद, इस 5 साल में, इस 5 साल के अंदर जो काम करेगी, जो योजना बनी, इनकी तो योजना है ही नहीं। ये क्या बोलते हैं, इनकी कोई योजना हमारा नहीं। ये कहना है कि 5 साल बाद अगर हम इसी तरह के मंच पर जनता को बिठा दे जोधपुर में, तो आप मानती हैं कि जो समस्याएं यहाँ उठी हैं इनमें से कोई समस्या नहीं रहेगी। ये हमारा दावा है, कोई समस्या नहीं रहेगी, और हम जवाब देंगे इसका, कोई समस्या नहीं रहेगी। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का बहुत हमारा रिपोर्ट कार्ड पेश कर देंगे, बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ यानी बीजेपी का कहना है, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, और 5 साल जैसे ही कार्यकाल के पूरे होंगे तब यहाँ की जनता कहेगी कि जोधपुर में वो सब कुछ हो गया जिसकी दरकार थी, वो जोधपुर में सब कुछ हो गया जिसकी डिमांड थी, जो आज थी वो पूरी हो गई है। फिलहाल आपकी आवाज में जोधपुर से इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार।